नमस्कार दोस्तों। अब हम मूल्यांकन के लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं शिक्षा एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा का निर्दिष्ट उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का पहला लक्ष्य है इन उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों को हो गई है या नहीं, इसे जानना। हो गई है तो कितनी मात्रा में हो गई है और उनकी जानकारी निर्दिष्ट विषय पर, उद्देश्य पर कहां तक है, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति उसे कैसे मिले, इसे जानना ही मूल्यांकन का पहला लक्ष्य है। इसके लिए शिक्षक शिक्षार्थी का मूल्यांकन, आकलन या मापन निरंतर करते रहते हैं। हम जानते हैं दक्षता कई प्रकार के हो सकते हैं। सामाजिक दक्षता, भाषा संबंधी दक्षता, भाषा संबंधी दक्षता में ही संरचनात्मक दक्षता। इन दक्षताओं को मापने के लिए, सारी दक्षताओं को मापने के लिए एक ही मूल्यांकन सामग्री नहीं चलेगी। तो मूल्यांकन का वहां लक्ष्य है कौन सा मापन सामग्री मूल्यांकन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होगा, उसे जानने के लिए भी मूल्यांकन अनिवार्य है। यह मूल्यांकन का एक लक्ष्य है। अध्ययन में, विशेषकर भाषा अध्ययन में, मौखिक लिखित दोनों का मापन होता है। इन दोनों का मापन मूल्यांकन का लक्ष्य है। अब हम मूल्यांकन की आवश्यकताओं के बारे में देखेंगे। छात्र का स्तर जानने के लिए मूल्यांकन चाहिए। छात्र निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति में कहां खड़ा है, उसे जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। हम जानते हैं विचारों का आदान प्रदान अथवा संप्रेषणीयता, वो भाषा अध्ययन का लक्ष्य है। इस संप्रेषणीयता में छात्र का स्थान कहाँ है, संप्रेषण की जो ताकत है उसमें छात्र कहाँ स्थित है, क्या उसका स्तर है, उसे जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। कक्षा का स्वतंत्र वातावरण, बहुआयामी वातावरण, हम जानते हैं कक्षा बहुआयामी होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। वो वातावरण छात्र को आदान प्रदान के लिए निस्संकोचता प्रदान करती है। इस निस्संकोचता मिलने के लिए मूल्यांकन सक्षम, सरल और छात्र के अनुकूल परिस्थितियों को सामने रखकर होना चाहिए। तभी दक्षता का मापन हो सकता है। दक्षता का मापन करना आगे की कार्यवाही के लिए अध्यापकों को सहायक होगा। वही मूल्यांकन की एक आवश्यकता है।
हाँ, ध्यान देने की बात है कि यह मूल्यांकन अथवा आकलन समग्र, सूक्ष्म और पूर्ण होना चाहिए। शिक्षा कार्य में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अगली कक्षा में मूल्यांकन के बारे में अधिक जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तब तक नमस्कार।